पश्चिम बंगाल रेप मर्डर केस का विरोध जारी। भूख हड़ताल के तीसरे दिन फिर उठी सीबीआई जांच की मांग। दिल्ली सीएम आतिशी और सीएम केजरीवाल की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। केजरीवाल बोले, चुनाव से पहले दिल्ली की सड़कें ठीक होंगी। पंजाब में आप सांसद के घर ईडी की रेड, विदेशी लेन देन का कनेक्शन। मनीष सिसोदिया ने कहा, मोदी जी ने अपने तोता मैना फल छोड़े। जम्मू कश्मीर में 5 विधायक कल रिजल्ट के बाद होंगे मनोनीत। इनमें 2 कश्मीरी पंडित, 1 पीओके का प्रतिनिधि। अब बहुमत का आंकड़ा होगा 48। गुजरात में सड़क हादसे में 6 की मौत, 35 जख्मी। रील बना रहा था ड्राइवर। यूपी समेत 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट। एमपी में 3 दिनों तक उमस भरी गर्मी पड़ेगी। राजस्थान में 38 डिग्री पहुंचा तापमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। ग्रेटर नोएडा से खबर है, जेवर एयरपोर्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। एयरपोर्ट के लिए चलाई जाएगी 100 बसें। 100 ईवी बसें चलाने की बनी सहमति। अलग अलग शहरों के लिए चलाई जाएगी बसें। परी चौक, नोएडा, आईएसबीटी, कश्मीर गेट राज्यों के एयरपोर्ट को सीधा जोड़ा जाएगा। जरूरत पर बसों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। बसों के हिसाब से नए रूट तैयार किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक बस चलने से लोगों को होगी आसानी। परी चौक, नोएडा, आईएसबीटी, कश्मीरी गेट पर चलाई जाएगी बसें। राज्यों के एयरपोर्ट को सीधा जोड़ा जाएगा। देखिए, अभी हमने प्राइवेट बसों के लिए रूट के लिए कमिश्नर से रिक्वेस्ट किया था, तो कमिश्नर राजी हो गई हैं मंडलायुक्त जो हैं कि आप अगर वायबिलिटी गैप की फंडिंग करते हैं तो हम रूट का लाइसेंस देने को तैयार हैं। और 100 बसेस के लिए बात हुई है, जो सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। इसके लिए आरटीओ मेरे पास आएंगे, फिर अलग अलग जगहों के लिए रूट डिसाइड करेंगे। मोटे तौर पे जो हमने निर्णय किया है कि 50 बसें एयरपोर्ट से अलग अलग जगहों के लिए, कुछ परी चौक के लिए, कुछ बॉटनिकल गार्डन के लिए, कुछ आईएसबीटी दिल्ली के लिए, कुछ आईजीआई के लिए या गाजियाबाद के लिए, इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जो सेक्टर 18, 20 और 22D में बाकी 50 बसेस करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो 1.5 से बसेस का एक रिजर्व पूल भी हमने रखा है, कुल 2.5 से बसेस लेंगे। और ये सारी चीज़ें दिवाली के बाद तुरंत हम शुरू कर देंगे। अभी अक्टूबर में इनके हमारे बीच एग्रीमेंट हो जाएगा। धार जिले की बंदरवार तहसील के कोदग्राम में एक युवक ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक अजीबोगरीब रास्ता अपनाते हुए बीपीएल राशन कार्ड मांग करते हुए मोबाइल के टावर पर चढ़ गया। और जानकारी के अनुसार ग्राम कोद निवासी कमल गहलोत नाम का युवक का कंट्रोल से राशन नहीं मिल रहा था और इसी मांग मनवाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ गया। रतलाम जिले के पिपलौदा तहसील के गांव अंगेठी स्थित लेनी तट पर स्थित मां चामुंडा मां की शक्तिपीठ की चर्चा दूर दूर तक है। मंदिर पर भक्तों का तांता लगा रहता है, जो अपनी मनोकामना लेकर माता दरबार में आते हैं और हमेशा प्रसन्न होकर लौटते हैं। माता के मंदिर की आस्था काफी है और आसपास ही नहीं, दूर दूर के क्षेत्रों में यहाँ प्रसिद्धि है। और विशेषकर अभी नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है और नवरात्रि में माता के दर्शनों का भक्तों के लिए तांता लगा हुआ है। और वैसे भी हर रविवार के दिन यहाँ लगभग 500 से 1000 के आसपास की संख्या रहती है। और विशेषकर माता के दरबार में लोग कभी अपना नया वाहन लाते हैं तो पूजन के लिए लाते हैं और अच्छी अच्छी मनोकामना माँ के दरबार में करते हैं और मैया उनकी यथाशीघ्र पूरी भी करती है मनोकामना। मैं सर्वप्रथम तो माँ भगवती को नमन करता हुआ कहता हूँ कि ये श्री अंगेठी चामुंडा माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जो मलेनी नदी एवं नाले दोई संगम पर तट पर सुशोभित है। माता प्रतिदिन 3 स्वरूपों में दर्शन देती है। यहाँ पर सनातन से मतलब कई वर्षों से यहाँ पर 2 अखंड ज्योत प्रज्वलित हैं और जो भी आते हैं या माँ की श्रद्धा के साथ में श्रद्धालु उनकी मनोइच्छा पूर्ण होती है। यहाँ पर जो है ये 27 बीघा का बगीचा है, बहुत दार्शनिक के रूप में। और यहाँ पर अप्रैल महीने में, जो वैशाख महीने में हजारों की तादाद में पब्लिक आती है। माता जी का मंदिर बहुत पुराना प्राचीन है। कम से कम हमारे पुजारी के जो राव जी हैं वो 1100 साल का जो बताते हैं। इस साल मिर्जा का राज था, उस टाइम का जो मंदिर बना हुआ है।
अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नाबालिग छात्रा के साथ दरिंदगी। अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर। नाबालिग छात्रा के साथ दरिंदगी। अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नाबालिग। उससे पहले लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताएंगे। डिलीवरी बॉय हत्याकांड मामला पर जिन्होंने कैंडल जलाकर शोक सभा का किया आयोजन। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा पर किया गया कैंडल मार्च और शोक सभा। भरत की बॉडी को तलाश कर परिजनों को सौंपने की मांग की गई। और इसी बीच अमरोहा से खबर। नाबालिग छात्रा के साथ दरिंदगी। दरिंदों ने छात्रा का घर से किया अपहरण। दरिंदों ने छात्रा पर डाला तेजाब। छात्रा के साथ गैंग रेप की आशंका। नाबालिग छात्रा के साथ दरिंदगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सीरब चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता सीरब, एक बहुत ही भयावह घटना सामने आई, जहां पर छात्रा को घर से अपहरण कर लिया गया और उसके ऊपर तेजाब डाला गया है। गैंगरेप की आशंका जताई जा रही है। सीरब, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी, पूरा मामला अमरोहा का है, जहां अमरोहा में थाना रेरा क्षेत्र के एक गांव है, जहां पे एक छात्रा का जो है परिजनों ने बताया है कि पहले उसका सुबह 3 बजे लगभग अपहरण कर लिया जाता है। उसके बाद में उसे जो है 800 मीटर दूर जो उसके घर से ले जाया जाता है, वहां पे उसके साथ में जो है दरिंदगी की जाती है। दरिंदगी की जो हद है वो ये है कि उसमें पीड़िता है छात्रा, उसके परिजनों का ये आरोप है कि उसके ऊपर जो है वो एसिड अटैक किया गया है। और सबसे उसके बाद में जब सुबह करीब 3 बजे 2 युवकों ने उनके दरवाजे पर आकर आवाज दी थी। इस दौरान उन्होंने घर का दरवाजा खोलने के लिए आवाज दी। छात्रा ने जैसे ही दरवाजा खोला था, उसके तुरंत बाद अज्ञात लोगों ने अज्ञात युवक थे, वो छात्रा का अपहरण करके ले गए थे और हैदरपुर से सीकर के जंगल के आसपास लेके गए थे और उसके जो चेहरे पे तेजाब डाला है, ऐसा आरोप जो है पीड़ित छात्रा के परिजन लगा रहे हैं। जबकि इसमें जो जनपद अमरोहा के एडिशनल एसपी हैं, उन्होंने बताया है कि पूरे मामले की जो है जांच की जा रही है और मामला प्रथम दृष्टया जो है पुरानी दुश्मनी का बताया जा रहा है, जिससे ये सामने आया है कि छात्र का अभी जो है फिलहाल इलाज चल रहा है और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। और जो पुलिस बल है वो पूरी तरह से तैनात है। मौके पर जो है मौजूदा हालात में जो है एडिशनल एसपी और सीओ दीप कुमार पंत और जो है रेरा थाना फोर्स मैं पुलिस बल के साथ में है गांव में, और जो है पूरी तरह से जांच पड़ताल। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीरब तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से खबर है। डिलीवरी बॉय भरत की हत्या का मामला पर जिन्होंने कैंडल जलाकर शोक सभा का आयोजन किया। लखनऊ से खबर। डिलीवरी बॉय भरत की हत्या का मामला पर जिन्होंने कैंडल जलाकर शोक सभा का आयोजन किया। जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा पर किया कैंडल शोक सभा। भरत की बॉडी को तलाश कर परिजनों को सौंपने की मांग। मोबाइल ऑर्डर कर भरत की हत्या की गई थी।
परिजनों ने कैंडल जलाकर शोक सभा का आयोजन किया। भरत की बॉडी को तलाश कर परिजनों को सौंपने की मांग। मोबाइल ऑर्डर कर भरत की हत्या की गई थी। बांदा से खबर है, हर्ष फायरिंग के दौरान युवक को गोली लगी। दहिनवारा कार्यक्रम में हो रही थी हर्ष फायरिंग। परिजनों ने युवक को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। दुकान में खड़े होकर युवक खा रहा था नमकीन। हर्ष फायरिंग में युवक के कांधे पर लगी गोली। लाइसेंसी दोनाली से हो रही थी हर्ष फायरिंग। मामा के यहाँ निमंत्रण पर आया था युवक। देहात कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। मामा के यहाँ निमंत्रण पर आया था युवक। देहात कोतवाली क्षेत्र के जोरही गांव की घटना। परिजनों ने युवक को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। एक गनशॉट का मामला है। प्रिंस 22 साल का ये लड़का है हमारे पास में। सनाफ राज बहादुर सरवई छतरपुर से लाया गया है और भर्ती का उपचार किया जा रहा है। इसके बाएं हाथ में गनशॉट इंजरी है, गोली लगी है। इसका भर्ती करके उपचार किया गया। इसके उपरांत इसको मेडिकल कॉलेज मामला भेजा गया। क्या नाम है भैया आपका? प्रजापति। कहाँ के रहने वाले हैं? खड़िया छतरपुर। अच्छा, क्या घटना हुई है? कैसी चोट लगी है ये? दुकान में नमकीन खा रहे थे, हाथ से मारा। अच्छा, तो कहाँ पर गोली लगी है? हाथ में लगी है। हर्ष फायरिंग में घायल हुए हैं। किस जगह की घटना है? किस गांव की घटना है? जौरही गांव की घटना। कासगंज से खबर है, गांव के बाहर पड़ा मिला युवक का शव। परिजनों को गोली मारकर हत्या करने की आशंका। कासगंज से खबर, गांव के बाहर पड़ा मिला युवक का शव। परिजनों को गोली मारकर हत्या करने की आशंका। सुबह घर से टहलने के लिए निकला था युवक। पुलिस ने युवक के शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। परिजनों को गोली मारकर हत्या करने की आशंका। सुबह घर से टहलने निकला था युवक। पुलिस ने युवक के शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। सुबह घर से टहलने के लिए निकला था युवक। हमारा नाम रिंकू चौहान। रिंकू चौहान, आपके चाचा की जो साथ घटना हुई है, क्या मामला? इसका मामला को तो सर मुझे नहीं पता है, मगर ये पता था कि मैं सुबह सो रहा था। ये नहाने के बाद मैंने फूल तोड़वाए। पूजा करने के बाद फिर ये परिक्रमा देने भागवत चली गई सर। परिक्रमा देते वक्त इनके पास फ़ोन आया था। फ़ोन पर उसके बाद 2 या 3 परिक्रमा लगाई हो इन्होंने, तुरंत ही वहाँ से चल दी। चलने के बाद हमारे पास 5:45 यानी 6:55 होंगे, वो का नाम 5:55 होंगे। इस टाइम तक हमें खबर मिल चुकी कि तुम्हारे चाचा का एक्सीडेंट हो गया। जब हम देखा जाके तो खून में लथपथ थी। खबर आपको मुरादाबाद से बता रहे हैं। मारपीट का लाइव वीडियो आया है सामने। घर में घुसकर दबंगों ने परिवार सहित महिला को पीटा। पड़ोसी ने घर में घुसकर परिवार से की मारपीट। मुरादाबाद से खबर, मारपीट का लाइव वीडियो आया सामने। घर में घुसकर दबंगों ने परिवार सहित महिला को पीटा।
महिला ने कोतवाली में तहरीर देकर दी है, चाकू लाठी डंडे लेकर घर में घुसे, मारपीट का आरोप। परिवार ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला, चाकू लाठी डंडे लेकर घर में घुसे, मारपीट का आरोप। घायल महिला को सीएचसी में एडमिट कराया गया है। महिला ने कोतवाली में तहरीर देकर न्याय की मांग की है। थाना बिलारी, मोहल्ला अब्दुल्ला की पूरी घटना। मुरादाबाद से खबर। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कानपुर में दशहरा और दीपावली से पहले केडीए ने अपनी जमीनों का पिटारा खोल दिया है। केडीए ने 12 योजनाओं में खाली आवासीय व व्यवसायिक भूखंडों की नीलामी कल से शुरू करने जा रहा है। नीलामी में बोली लगाने के लिए 9 अक्टूबर सुबह 11 बजे से उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे। नीलामी के लिए लोगों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, इसके बाद ही लोग प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। जमीन की दर 13,200 से 1,39,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर रखी गई है। तय प्रति वर्ग मीटर रेट से अधिकतर ऊपर की बोली लगाने वाले को ही भूखंड आवंटित किया जाएगा। केडीए की स्वर्ण जयंती विहार, कैटल कॉलोनी, किदवई नगर बाईपास 1, महावीर नगर विस्तार योजना, शताब्दी नगर योजना, मंदाकिनी एनक्लेव, न्यू टीपी नगर, शताब्दी नगर, भागीरथी जानवी स्टेडियम में बनी दुकानें, हाईवे सिटी विस्तार योजना, आवासीय व व्यवसायिक 545 भूखंड खाली हैं। महावीर विस्तार योजना में नर्सिंग होम, शताब्दी नगर में पेट्रोल पंप, कैटल कॉलोनी में दूध व्यवसाय के लिए केडीए ने भूखंडों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। कानपुर विकास प्राधिकरण कानपुर वासियों के लिए के विकास एवं जो आवास और अवस्थापना सुविधा देने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे और जो आगामी नवरात्र और दीपावली के लिए कुल 13 योजनाओं में हमने 545 प्लॉटों को लॉन्च किया है। निश्चित रूप से शहरवासी इसका लाभ उठा सकते हैं और इसके अतिरिक्त केडीए ड्रीम्स जो एक हमारी बहुखंडी आवासीय योजना है उसको फिर से हम लोगों ने लॉन्च किया है। अभी केवल प्रारंभिक रूप से अभी केवल मात्र 100 फ्लैट को ही हम लोग सेल करेंगे। खबर कानपुर से है। त्योहारों के मद्देनजर कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन देवेंद्र प्रताप सिंह स्टेशन परिसर और प्लेटफॉर्म पर लावारिस बच्चों के देखरेख को लेकर जीआरपी और आरपीएफ पुलिस के साथ निरीक्षण किया। मीडिया से बात करते हुए चाइल्ड लाइन की कंट्रोलिंग पहले ज़्यादा थी, अब हाल में कम है। हम लोगों ने इसके लिए शासन से लिखित पत्र लिखा है। जिस तरीके से पहले संस्था काम कर रही थी उसी तरीके से दोबारा संस्थाएं काम कर रही हैं। चाइल्ड लाइन में वर्किंग सबके लिए हेल्प थी और हमारे लिए भी हेल्प थी। बेसिकली एक रूटीन चेकअप भी था और पिछले साल में त्योहारों के मद्देनजर इस चीज़ को दृष्टिगत रखते हैं कि बच्चों का जिस तरीके से पलायन होता है, लोग अपने घर तो वापस जाते हैं, भीड़ जाती है, संख्या बढ़ जाती है, बच्चों के खोने की और उनके चाइल्ड ट्रैफिकिंग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वो उद्देश्य था कि यहाँ पर आकर यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं और यहाँ के जीआरपी आरपीएफ कितना एक्टिव है कामों के लिए, उन्होंने क्या योजना बना रखी त्योहारों का दृष्टिगत रखते हुए, उन चीज़ों को निरीक्षण करना था। यहाँ वेंडर से भी बात करनी थी कि यहाँ पर कहीं कोई चाइल्ड लेबर तो नहीं काम कर रहा है, यहाँ पर कैंटीन्स में है और जो दुकानें हैं वहाँ पर बच्चों की संभावना थी। खबर संभल से। संभल में हाईवे पर श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई जिसमें 28 श्रद्धालु घायल हो गए। 5 हायर सेंटर रेफर किया गया। सभी पीड़ित कासगंज के रहे हैं। स्टेट हाईवे पर सड़क हादसे की घटना गुन्नौर थाना इलाके में हुई। देखिए, पुलिस को सूचना मिली थी कि कासगंज से कुछ श्रद्धालु करणवास बेलोंग जो कि बुलंदशहर में पड़ता है वहाँ जा रहे थे। जो सैजना मुस्लिम के पास थाना गुन्नौर क्षेत्र के अंतर्गत एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई थी।
इसमें तत्काल ही पुलिस द्वारा मौके पर जाकर घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। अभी अभी हमारे पास सूचना आई, अभी घायल 108 एम्बुलेंस के द्वारा और पुलिस की जीप के द्वारा यहाँ पर घायल हैं। घायल लगभग 20 लोग घायल हैं, जिसमें से कुछ छिटपुट भी घायल, बच्चे घायल हैं थोड़े छिटपुट। उनको हमने सबको प्राथमिक उपचार दे दिया है, जिसमें से लगभग 10 महिलाएँ हैं और 5-6 बच्चे हैं, बाकी पुरुष हैं। और गंभीर रूप से बहुत ज़्यादा कोई घायल नहीं है, लेकिन फिर भी हमने एहतियात तौर पर 2 लोगों को रेफ़र किया गया। उनको प्राथमिक उपचार देने के बाद अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के 2 लोगों को रेफ़र किया गया। 5 ताल दोहरा जिला कासगंज में वहाँ से आ रहे थे और हैदराबाद से जात करके कन्नवास को जा रहे हैं और वहाँ एक गाड़ी आ गई आगे गाड़ी आ गई, गाड़ी वाले ने ब्रेक मार दिए, थोड़ी सी बंद कर दी, ट्रैक्टर कट से हुआ, ट्रैक्टर दिया बंद कर दिया पर हादसा लगा है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिक्षा के बंधन में जहां ज्ञान अर्जन के लिए विद्यार्थी पहुंचते हैं, वहीं गुरुजी अपने कार्यालय में साथियों संग शराब जाम लड़ा रहे थे। ग्रामीणों ने वीडियो वायरल कर शिकायत अधिकारियों से की तो बीएसए ने शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। मामले की जांच सिरपुरा के खंड शिक्षा अधिकारी को सौंप दी गई है। खबर जालौन से है, जहां जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में वोटरों को लुभाने के लिए कोशिश जोरों पर पहुंच गई है। वहीं अधिवक्ता चुनाव में पहली बार किस्मत आजमा रही महिला अधिवक्ता मैदान में दिखाई दे रही, जिनका कहना है कि ये भी अभी तक नहीं किसी महिला ने चुनाव में किस्मत आजमाई है। पहली बार चुनाव लड़ रही हूँ, रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। मैं महासचिव पद पे मैंने नामांकन किया था और उस समय 27 तारीख को इलेक्शन जो होना था वो थोड़ा टल गया था, जो कल है 8 तारीख को। उसमें मैं महिला महासचिव पद पे हूँ और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अधिवक्ता मतदान करें और सहयोग भी करें। मैं सबसे अपील करती हूँ कि वो मुझे अच्छा से अच्छा सहयोग करें ताकि मैं विजयी। ये बुद्धिजीवियों का चुनाव है और कल इलेक्शन होना है, शाम को रिजल्ट आएगा। यही चाहते हैं कि वोटिंग अच्छी से अच्छी हो और अच्छा कैंडिडेट निकल के आए जो हमारे बार के लिए अच्छे से अच्छा काम कर सके। अच्छा, अभी चुनाव कैंसिल हो गए थे, क्या वजह रही चुनाव कैंसिल होने की? अभी अधिवक्ताओं के आपस की बात थी, जो भी है सब सॉर्ट आउट हो गया है मामला, अब चुनाव हो रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है किस तरीके का कैंडिडेट आना चाहिए? कैंडिडेट ऐसा आना चाहिए जो हमारे अधिवक्ताओं के हित की बात कर सके। योगी सरकार ने अयोध्या के रुदौली के एक और सौगात दी है। 6 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मवई का बीजेपी विधायक रामचंद्र यादव ने लोकार्पण किया। इसका निर्माण लंबे अरसे से रुका था, जो अब पूर्ण हो गया है। खबर मथुरा से, थाना राया पुलिस द्वारा महिला की हत्या के मामले में खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ताज्जुब की बात यह कि हत्यारा कोई और नहीं, मृतका का पति निकला। बता दें कि मथुरा के थाना राया क्षेत्र की नहर में 3 अक्टूबर को एक अज्ञात महिला का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त के लिए पुलिस द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से आसपास के इलाकों में जानकारी हासिल की जा रही थी। जांच के दौरान पुलिस ने हत्यारे के गिरेवा तक पहुंच गया और पुलिस और आरोपी को गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा कर दिया। देखिए, 3 अक्टूबर को थाना राया क्षेत्र के भुडरी गांव में स्थित तालाब में एक महिला का शव मिला था। आसपास के लोगों से जब बातचीत की गई और सोशल मीडिया तथा पैम्पलेट और अन्य माध्यमों से आसपास के थानों में भी चीज़ें सर्कुलेट कराई गई, तो शुरुआती दौर में पता नहीं चला, परंतु 2 दिन उपरांत एक कंप्लेनेंट आए जो थाना इगलास के रहने वाले हैं। उनका कहना था कि ये उनकी पुत्री हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि इनकी हत्या जो है, इनकी हत्या इनके पति ने की है।
प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे के सानिध्य में सैकड़ों की तादाद में अधिवक्ता समाज राष्ट्रीय लोकदल का दामन थामा है। सदस्यता ग्रहण समारोह में प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय व राष्ट्रीय महासचिव शिवकरण सिंह भी उपस्थित रहे। लोकदल पार्टी के मजबूत बनाने के लिए सदस्यता अभियान लगातार चलाया जा रहा है, जिससे आज सैकड़ों की तादाद में अधिवक्ता पहुंचे और लोकदल प्रदेश कार्यालय में और लोकदल पार्टी से जुड़कर चुनाव में अपनी सहभागिता और जिम्मेदारी को निभाने सदस्यता अभियान को लेकर प्रदेश कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। व्यक्त करते हुए आज इन्होंने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की है। इनके सदस्यता ग्रहण करने से राष्ट्रीय लोकदल को बहुत मजबूती मिलेगी और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के बीच में राष्ट्रीय लोकदल का कारवां आज बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में जो माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में लगातार जुड़ने का अभियान छेड़ रखा गया है, उस श्रृंखला में आज ये सैकड़ों की तादाद में अधिवक्ता, सैकड़ों की तादाद में नौजवान, लखनऊ के, बाराबंकी के, उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों से लोग आए हुए हैं। इनका राष्ट्रीय लोकदल में स्वागत है, अभिनंदन है और इनको और इनके साथियों को राष्ट्रीय लोकदल में उचित सम्मान मिलेगा, यथोचित सम्मान मिलेगा और मैं उम्मीद आपको दिलाता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल का नेतृत्व उसको आपके आने की खबर है। आपके स्वागत में राष्ट्रीय महासचिव जी बैठे, हमारे सारे ज्वाइनिंग कमेटी के अंबुज पटेल जी, वसीम हैदर साहब, रजनीकांत मिश्रा जी, ये सब लोग बैठे हुए हैं। खबर लखनऊ से है। आम आदमी पार्टी लोकसभा उपचुनाव के बाद प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में भी मैदान में नहीं उतरेगी। एक के बाद एक चुनाव से पार्टी का दूरी बनाना कार्यकर्ताओं में निराशा बढ़ा रहा है। पार्टी के पदाधिकारी भी इसकी वजह से अब पार्टी से दूरी बनाने लगे हैं। वहीं लंबे समय से पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं तय कर पाई है, इसका भी असर पड़ रहा है। आप प्रदेश में पिछले कुछ महीनों से लगभग निष्क्रिय सी है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी पार्टी के नेताओं ने इंडिया गठबंधन को समर्थन किया था, इसकी वजह से इनके नेताओं ने सभाएं भी कम हुई। वहीं पार्टी हरियाणा, दिल्ली आदि प्रदेश में तो जोर जोर से चुनाव में उतरी व प्रचार प्रसार भी कर रही है, किंतु उत्तर प्रदेश में 2 बार तिथि तय होने के बाद भी प्रदेश स्तरीय सम्मेलन तक नहीं हो पा रहा है। अब पार्टी की ओर से 13 अक्टूबर को प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आयोजन की घोषणा की गई है। इस तरह पार्टी ने तिरंगा शाखा को सक्रिय करने की घोषणा की है, लेकिन वह अभियान में गति नहीं पकड़ सका। इसमें लोगों को पार्टी से जोड़ना था। दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष न होने का भी असर पार्टी की गतिविधियों पर पड़ रहा है। हालांकि आपके प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह का दावा है कि 13 अक्टूबर के सम्मेलन के बाद काफी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का अस्तित्व अब धीरे धीरे समाप्त होता दिख रहा है, क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कोई भी ना उनका प्रभारी है, ना ही कोई प्रदेश अध्यक्ष है, ना ही अब जिला अध्यक्ष लखनऊ के बचे हैं। तो यानी कि साफ है कि लगातार पतझड़ अब होता चला जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ। ऐसे में हाल ही में अभी इस्तीफा दिए हैं जिला अध्यक्ष शेखर दीक्षित जी, हमसे बातचीत करने के लिए। सर, अभी आपने एक्स पे लिखा है पार्टी से कोई वास्ता नहीं है। कुछ दिन पूर्व मैंने लिखा था एक्स पर कि जो है लखनऊ जिलाध्यक्ष विहीन चल रहा है और मैंने फैब में इस्तीफ़ा दे दिया था और जो है उसके बाद 6 महीने तक जब नियुक्ति नहीं हुई तब मैंने एक्स पे लिखा, क्योंकि रीज़न ये था कि कार्यकर्ता भी परेशान था, लोग परेशान थे और मैं भी कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले, कोई भी बात करने से पहले मुझे उस बात को सोचना पड़ता था। तो ये कारण था और पार्टी जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बहुत सारे रीजंस थे। पहला रीज़न तो यही है कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष के बिना कोई भी इकाई चलाना बहुत मुश्किल काम होता है। संजय जी दिल्ली में व्यस्त रहते हैं, संजय जी यहाँ नहीं रहते हैं, तो थोड़ा सा व्यस्तता होने की उनकी वजह से तो मतलब यूपी में करने को कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था। तो हम लोग तो किसान संगठन के लोग रहे, तो जब किसानों की बात करने के लिए ये सोचा गया कि किस पार्टी के थ्रू आवाज़ उठाया जाए, तो मैं अन्ना मूवमेंट में जुड़ा रहा था, अन्ना जी के साथ था, अभी भी अन्ना टीम का हिस्सा हूँ। तो मैंने सोचा आम आदमी पार्टी के थ्रू किसानों की बात मजबूती से दिल्ली में रखी जाएगी, लेकिन वैसा कुछ बहुत हो नहीं पाया। इसलिए फिर मैंने कहा कि फिर मंच की ही जिम्मेदारी संभाला जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शेखर जी, एक चीज़ और, अभी लोकसभा के चुनाव के बीते हैं, विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, कैंडिडेट कहीं क्लियर नहीं हो पा रहे हैं,
आप लोग लड़ने की भी आम आदमी पार्टी तैयार नहीं है उत्तर प्रदेश में। कार्यकर्ता बहुत निराश हैं। पार्टी का अस्तित्व तो कहाँ जा रहा है इस समय? देखिए, ये तो बेसिक सी बात है कि अगर हमने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा और साथ में हमने उस समय भी कुछ सीटों पे उपचुनाव था, हमने नहीं लड़ा, और आम आदमी पार्टी आज की डेट में देखिए तो सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ एक कोलैबोरेशन में यहाँ पे अपने आप को मुझे लगता दिख रही है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो पार्टी का वर्कर तो निराश होगा ही, क्योंकि अगर कोलैबोरेशन में आप किसी पार्टी के साथ जाते हैं, जैसे कांग्रेस के साथ क्या हुआ, लंबे समय तक कांग्रेस ने जब समाजवादी पार्टी के साथ टाई अप रखा, पहले 100 सीट, फिर 50 सीट, फिर 60 सीट, फिर 40 सीट, तो एक समय के बाद उनका कार्यकर्ता समाप्त हो गया। तो ये स्ट्रेटेजिकल ये ठीक नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, खासतौर से पॉलिटिकल पार्टी के लिए, कि वो अपना स्टैंड न क्लियर कर पाए। तो मुझे लगता है कि इसीलिए अभी भी कैंडिडेट्स नहीं हैं, और यहाँ पे लड़ाई समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी की ही है। और अगर कांग्रेस को भी अपना वर्चस्व दिखाना होगा तो थोड़ा इंडिपेंडेंट तो उसको जाना ही पड़ेगा एक बार। अगर इंडिपेंडेंट नहीं जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि भविष्य में पार्टी स्टेब्लिश नहीं होगी। ये हो सकता है कि आप भाजपा को सत्ता से बेदखल कर ले जाएं। 2 राज्यों में सरकार है, एक दिल्ली में है, पंजाब में है आम आदमी पार्टी की। उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार में नहीं खोज पा रही है आम आदमी पार्टी। कारण क्या है? क्यों कहीं से दूरियां देखने को मिल रही हैं उत्तर प्रदेश में खास तौर पे? देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास बहुत बड़ा चेहरा है, अरविंद केजरीवाल। पंजाब और दिल्ली की राजनीति केजरीवाल जी ने खुद बुनी, खुद करी। केजरीवाल जी कभी यूपी आए नहीं, उन्होंने कभी राजनीति की नहीं यहाँ पे। तो चूंकि वो कभी आए नहीं, उन्होंने राजनीति की ही नहीं, इसलिए यहाँ के संगठनात्मक ताना बाना कभी वैसा बुना नहीं गया। हरियाणा में भी केजरीवाल जी ने स्वयं इंटरेस्ट लिया, स्वयं वो चीज़ों में वहाँ इन्वॉल्व हैं। तो मुझे लगता है अगर केजरीवाल जी यहाँ आएंगे, इन्वॉल्वमेंट करेंगे, तो शायद यहाँ बेस संगठन खड़ा होगा। लेकिन समस्या ये है कि दिल्ली 2 करोड़ मान लीजिए आसपास की आबादी का है। पंजाब में भी इसी तरह आप देखिए तो 8 करोड़ 10 करोड़। यूपी में 35 करोड़ है। यूपी में अगर आप यूपी की पॉपुलेशन, यूपी का क्षेत्रफल देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान जैसे कई राज्य इसमें समा जाएंगे। तो यहाँ की राजनीति चौतरफा तरीके से की जाती है। यहाँ पूर्वांचल अलग है, बुंदेलखंड अलग है, अवध अलग है और पश्चिमांचल अलग है। तो चारों जगहों का जातिगत समीकरण अलग है, चारों जगह का वोटिंग पैटर्न अलग है, चारों जगह की धार्मिक कैलकुलेशंस अलग हैं। तो यहाँ राजनीति करने के लिए यहाँ समय देना पड़ेगा। अगर यहाँ समय नहीं देंगे तो यहाँ कोई राजनीति कर नहीं सकता। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए शेखर दीक्षित, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश में अभी आम आदमी पार्टी को थोड़ा वक्त लगेगा, समय लगेगा, क्योंकि अभी कोई फ्यूचर अभी दिख नहीं रहा है। शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में ना तो इस समय प्रभारी हैं और ना ही कोई प्रदेश अध्यक्ष का पद है। यानी कि पद है लेकिन कोई व्यक्ति नहीं उस पर स्थापित है, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ही जो कार्यकाल था वो समाप्त हो चुका है। तो अब देखना ये होगा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में खुद को जो है बनाए रह पाएगी। कैमरामैन अदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता निराशा की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वजह साफ है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ना तो यूपी का प्रभारी है और ना ही प्रदेश अध्यक्ष है, ऐसे में जिला अध्यक्ष के इस्तीफा देने के बाद से अब आम आदमी पार्टी में भी लोग भागने का मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अभी हुए चुनाव को लेकर के अगर लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो यहां पर भी आम आदमी पार्टी ने अपने किसी भी कैंडिडेट को नहीं उतारा है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में उप चुनाव होने हैं विधानसभा के, उन उपचुनाव में भी किसी भी प्रकार के कोई कैंडिडेट उतारती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का सहयोग जरूर कर रही है पार्टी, लेकिन कहीं ना कहीं अपने इन कार्यकर्ताओं की निराशा को साफ देखा जा रहा है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाशने के लिए मजबूर हो रही आम आदमी पार्टी में अब विंग भी लगातार टूटती हुई नजरें आ रही हैं, क्योंकि कार्यकर्ता के हताश होने के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश में होने वाले इन चुनावों में भाग न लेना या पार्टिसिपेट ना करना आम आदमी पार्टी को एक बड़ा नुकसान होने की तैयारी में है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश की तरफ रुख नहीं किए हैं और आगामी अक्टूबर में होने वाले इस सम्मेलन में भी किसी प्रकार से कोई रुचि नहीं दिखा रहा है, तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी
क्या फिर से नए सिरे के साथ में उत्तर प्रदेश में उतरती हुई नजर आएगी या फिर उत्तर प्रदेश में अभी उसको उतरने में काफी वक्त लगेगा? कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ।